हर हर महादेव। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से अर्जित की गई जानकारी में आज हम श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा का गुणगान करेंगे। यह पावन ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 30 किलोमीटर दूर शिवालय नामक स्थान पर स्थित है। भारत की प्रसिद्ध एलोरा और जैन गुफाएं भी इसके निकट ही स्थित हैं। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे अलग बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग की जलहरी का मुख अन्य सब ज्योतिर्लिंग से विपरीत दिशा में है। पौराणिक कथा के अनुसार यह लिंग पाताल में विद्यमान था और भगवान शिव इस लिंग को पाताल से पृथ्वी पर स्थापित करना चाहते थे। अतः जब एक दिन माता पार्वती अपनी मांग भरने के लिए केसर की कुछ पत्तियां तोड़कर उन्हें पत्थर के ऊपर रगड़ रही थी, तो घर्षण के कारण यह ज्योतिर्लिंग इस पवित्र स्थान पर प्रकट हो गया। इसलिए इसे घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का शिव महापुराण में दी गई कथा के अनुसार दक्षिण दिशा स्थित देव मंदिर पर अपने पति परायण सुंदर पत्नी सुदेहा के साथ भारद्वाज गोत्र वाला सुधर्मा नामक देवज्ञ ब्राह्मण रहता था। सुदेहा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह अत्यंत दुखी रहती थी। वह आए दिन अपने पड़ोसियों के व्यंग बाणों को सहती तथा अपने अपमान आदि की बात अपने पति से कहती, परंतु सुधर्मा इधर ध्यान ही नहीं देते थे। उसके पति ने उसे कई बार समझाया कि उसकी किस्मत में संतान सुख लिखा ही नहीं है, परंतु ये बात सुदेहा मानने को तैयार ही नहीं थी। अतः एक दिन आत्मघात की धमकी देकर सुदेहा ने अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए राजी कर लिया। अपनी बहन घुश्मा को बुलाकर उसका विवाह अपने पति के साथ करवा दिया और किसी प्रकार की भी ईर्ष्या न करने का दोनों को आश्वासन भी दिया। घुश्मा परम शिव भक्त थी। वह पूजा पाठ करने के बाद नित्य 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर जल में प्रवाहित करती थी। कुछ समय बीतने पर घुश्मा पुत्रवती हुई और सुदेहा के मन में ईर्ष्या घर करने लगी। यथा समय उस पुत्र का जन्म हुआ। यद्यपि सुधर्मा और घुश्म दोनों ही सुदेहा से बेहद प्यार करते थे और उसका बहुत आदर सम्मान करते थे, फिर भी संसारिकतावश पुत्र न होने के कारण सुदेहा के मन में ईर्ष्या द्वेष इतना परिपक्व और सुदृढ़ हो गया कि एक दिन उसने घुश्मा के सोते हुए युवा पुत्र की हत्या करके शव के टुकड़े टुकड़े करके समीप स्थित उस तालाब में फेंक दिए जहाँ पर वह शिव की पूजा करने जाती थी। प्रातःकाल घर में कोहराम मच गया। घुश्मा पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु व्याकुल होते हुए भी घुश्मा ने नित्य की भांति ही शिव पूजन न छोड़ा। वह तालाब पर जाकर 100 शिवलिंग बनाकर उन्हें पूजने लगी। जो ही वह शिवलिंग का विसर्जन करके घर की ओर मुड़ी, उसने अपना पुत्र तालाब पर खड़ा हुआ पाया। उधर भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर सुदेहा के पाप की पोल खोल दी और उसे मारने के लिए उद्यत हो गए। घुश्मा ने भगवान शिव जी की बहुत स्तुति वंदना की और सुदेहा को दंडित न करने की प्रार्थना की। यह सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे घुश्मे, मैं तुम्हें घुश्मेश नाम से ज्योतिर्लिंग रूप होकर यहाँ निवास करूँगा। यह तालाब लिंग स्थान हो जाएगा। यह त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा पुराणों में बहुत ही विस्तार से कही गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। शिव महिमा अपार है और शिव भक्ति परम सुखदायी है। जिन्हें शिव कृपा प्राप्त होती है वे जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होकर शिव गणों में शामिल होकर
हर समय सदाशिव के दर्शन को पाते रहते हैं। भक्तजनों, सभी ज्योतिर्लिंग एक समान हैं, परंतु महाकाल उज्जैन के दर्शन करने वाला और उसे छूकर अपनी पूजा अर्चना करने वाले के अवश्य ही कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तजनों, शिव महापुराण स्कंद पुराण का गहरा अध्ययन करके 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी महाराज जी ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस प्रयास को सफल बनाने हेतु जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सनातन धर्म के प्रचार एवं वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।